हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको भारत में जो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहा जाता है कि भारत में महाभियोग से हटाने वाले जो पद हैं उसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आपका कैग है जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, या महान्यायवादी है, या भारतीय जो न्यायपालिका में जो आपके न्यायाधीश हैं उनको इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। जबकि हम आपको आज ये क्लियर करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, जबकि आपके अन्य ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनको हटाने के लिए अलग प्रक्रिया है। दोनों में जो डिफरेंस है, इस अंतर है जो आपका, उस अंतर को हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है, अन्य किसी पद के लिए नहीं है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको बता दें सबसे पहले, फिर जो अन्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अन्य हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हटते हैं, वो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम महाभियोग के बारे में बता रहे हैं आपको। तो जो संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन 50 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जिस भी सदन में लाया जाता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए पहले या राज्यसभा में, तो उस सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी सत्र में दूसरे सदन में वो प्रस्ताव पहुंचता है और उस सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया यहीं पूर्ण हो जाती है। अर्थात उसी दिन से आपका राष्ट्रपति नहीं रहेगा, राष्ट्रपति या तो हट जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। तो ये है आपका महाभियोग की प्रक्रिया, और ये केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है। जबकि अन्य प्रक्रिया के द्वारा जो अन्य आपके पदाधिकारी हैं, कैग को हटाना है, आपका न्यायाधीशों को हटाना है, या आपका महान्यायवादी को हटाना है, या आपका जो आपका कैग है, कैग को हटाना है, तो इनके लिए ये जो आपका महाभियोग की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक स्टेप और आगे जाता है। यानी कि हमारा वो प्रक्रिया थी वो राष्ट्रपति के लिए थी, तो जब राष्ट्रपति आपका हट गया है तो वो प्रक्रिया वहीं पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि इसमें आपका राष्ट्रपति के लिए नहीं है, अन्य पदाधिकारियों के लिए है। तो जब लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक स्टेप और आगे जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अभी बैठा हुआ है तो ये प्रस्ताव आपका राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर अपने दस्तखत कर देता है तो आपका चाहे न्यायाधीश हो, चाहे आपका जो कैग हो, या आपका अटॉर्नी जनरल हो, ये अपने पद से हट जाते हैं। तो एक स्टेप जो आगे जा रहे हैं, यानी प्रस्ताव आपका राष्ट्रपति के पास जा रहा है, वो स्टेप एक अलग हो गया। और चूंकि महाभियोग में आपका वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के लिए ही था महाभियोग, इसलिए इसमें कहा गया हमारे संविधान में कि ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन उससे भी जटिल हमारे यहाँ प्रक्रिया है अगर आपको न्यायाधीशों को हटाना हो। तो ये न्यायाधीशों की प्रक्रिया को हटाना और कठिन प्रक्रिया है, महाभियोग से भी एक स्टेप और आगे है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटता है, और जो अन्य आपके अभी मैंने जो बताए हैं, महान्यायवादी है, या आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, या आपके विभिन्न न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं, इनको जो हटाने की प्रक्रिया वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनिवर्सल जीएस क्लासेस।